लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। PIA हुकाम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। कप्तान ने जहाज को बहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। एक इंजन नाकारा हो गया, तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज्यादा तैयारे परिंदों से टकरा चुके हैं। प्री मानसून सीजन की बारिश और बर्फबारी से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी और वक्फे वक्फे से बारिश। वादी नीलम में गैर मुतवक्के बर्फबारी के बायस खाना बदोशों को परेशानी का सामना। दरियाए पूंछ और दीगर दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। दियामिर भाषा डैम की हदूद में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर टॉप पर फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। राजनपुर में हालिया बारिशों से कोहे सुलेमान के नदी नालों में तोग़यानी की कैफियत। पानी का रुख दरिया सिंध की जानिब। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और मुजोर रेलों से हरनाई कोहलू में राब्ता सड़कें मुतासर। महकमा मौसमियात की कोहे सुलेमान और बलोचिस्तान भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की तेज़ हवा के साथ होने वाली बारिश का पानी अब भी जमा। मलीर और PMA हाउस की तरफ पानी निकाले जाने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नाज़िमाबाद 2 नंबर के करीब गुज्जर नाला और नॉर्थ कराची शादमान टाउन के करीब नाला उबलने से पानी सड़क पर आ गया। जहांगीर रोड पर दोनों जानिब खुला नाला शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। मलीर में बिजली के खंभे, दीवारें और दुकानों के शेड्स गिर गए। II चंद्रीगढ़ रोड पर बड़ा साइन बोर्ड गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद जगह जगह साइन बोर्ड नासिब। कराची में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 21% से ऊपर चली गई। सिंध में कोरोना केसेस की सबसे ज़्यादा शरह 5% हो गई। एबटाबाद में 9% के करीब, पेशावर में 3%, मीरपुर और इस्लामाबाद में शरह लगभग 2.5% है। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ये शरह 2.14% रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। कोरोना के 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। छाछड़ों में दौरान जचकी मुबैना गलत ऑपरेशन से बच्चा जाँ बहक होने की तहकीकात मुकम्मल। DG हेल्थ सिंध ने रिपोर्ट महकमा सेहत को भेज दी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन को मुतालिका अस्पताल के दौरे की हिदायत। सिविल अस्पताल मिट्टी की गायनेकोलॉजिस्ट को शो कॉज नोटिस। सिविल सर्जन मिट्टी से वजाहत तलब कर ली गई। DG हेल्थ सिंध का कहना है कि हैदराबाद अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट से मरीजा की तस्वीरें लेने पर वजाहत तलब की गई है। ठट्टा के इलाके झिम्पीर में कोयले की कान में मट्टी का तोदा गिरने से 4 कानकन दब गए। हादसे में 2 कानकन जाँ बहक। 2 मेहनत कशों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क के करीब समंदर में डूबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी। गुज़िश्ता शब 3 अफराद को बचा लिया गया था। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरख्वास्त की समाअत 4 जुलाई को करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के अवाम पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए से इजाफी बोझ पड़ेगा। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम 1-2 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा IMF से इत्तफाक के बाद मजीद कई आलमी अदारे भी पाकिस्तान को रकम देंगे। आलमी सतह पर ईंधन की कीमतें कम हुई तो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाएगा। वजीर ममलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF के साथ बात आगे बढ़ चुकी। IMF मुआहदे के बाद रुपये की कदर पर दबाव कम हो जाएगा। जल्द मार्केट का तासुर भी बेहतर हो जाएगा।
अमरीकी डॉलर की कदर में तेजी से कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.93 सस्ता हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर ₹209 का है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। वेस्ट टेक्सास की कीमत में 3% कमी के बाद $106 फी बैरल हो गई। ब्रेंट तेल की कीमत 2.5% कम होकर $111.74 फी बैरल हो गई। अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। सूबे पख्तीका में जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई तदफीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान में खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी दवाएं शामिल। पेशावर के इलाके बड्डाबेर में एक मकान पर दस्ती बम हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने जमात इस्लामी के ज़िलाई रहनुमा हाजी नियाज के घर पर दस्ती बम हमला किया। मुजफ्फरगढ़ में पानी और गैस की नई पाइपलाइनें बिछाने के बाद इंतजामिया घड़े भरना भूल गई। हादसात के खदशात बढ़ गए, शहरी परेशान। और इसराइल में 1200 साल से ज़्यादा कदीम मस्जिद के आसार दरियाफ्त। जनूबी शहर राहत में नई आबादी की तामीर के दौरान आसार दरियाफ्त किए गए। ये खिता मुसलमानों ने 7वीं सदी के इब्तदाई निस्फ में फतह किया था।